1950 में उत्तरी अरकोट के गांव विपुर में थंगलान अपनी पत्नी गंगम्मा और बच्चों के साथ रहते थे। थंगलान गांव के मुखिया और जमींदार थे और अपनी इज्जत और दानशीलता के लिए जाने जाते थे। उनके अधिकतर गांव वाले जमींदार की जमीन पर बंधुआ मजदूर थे। थंगलान अपने बच्चों को सोने से पहले कहानियां सुनाते थे। एक रात उन्होंने अपने बच्चों को आराथी नामक एक रहस्यमयी औरत की कहानी सुनाई। आराथी नागर कबीले की औरत थी और माना जाता था कि वह एक जादूगरनी थी जो गहरे जंगलों में जमीन की रक्षा करती थी। थंगलान ने बताया कि उनके परदादा कादयन एक ऐसे कबीले से थे जो पोननार नदी की रेत से सोना निकालने में माहिर थे। एक दिन एक राजा उस इलाके से गुजरा और उसे पहाड़ों में सोने की खदानें मिली। राजा ने कादयन की मदद से उस सोने को निकालने की कोशिश की, लेकिन आराथी ने अपनी शक्तियों से बाधाएं खड़ी कर दी, जिनमें सांप भी शामिल थे। कादयन ने शुरू में राजा की मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब राजा ने वादा किया कि वह अपने पूर्वजों की खोई हुई जमीन जो ब्राह्मणों को दे दी गई थी वापस दिलाएगा, तो कादयन मान गया। जब राजा ने सोने के टुकड़ों को नकली पाया तो उसने इसका कारण आराथी के जादू को बताया। राजा ने गुस्से में आकर एक बुद्ध प्रतिमा का सिर काट दिया। एक ब्राह्मण पुजारी ने राजा को उकसाया कि बुद्ध भी जादूगर था। इसके बाद कादयन और आराथी के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई। लड़ाई के दौरान कादयन ने आराथी के पेट को चीर दिया। आराथी के पेट से खून की नदी बह निकली, जिसने रेत को सोने में बदल दिया। थंगलान की पत्नी गंगम्मा ने कहानी को बीच में ही रोक दिया, क्योंकि उनके बच्चे पहले ही सो चुके थे। कुछ दिनों बाद गांव के जमींदार ने थंगलान की जमीन हथियाने के लिए उनकी फसल में आग लगवा दी। थंगलान टैक्स नहीं चुका पाए और उनकी जमीन जमींदार के कब्जे में चली गई। मजबूरी में थंगलान और उनके परिवार को बंधुआ मजदूरी करनी पड़ी। इसी बीच अंग्रेज अफसर लॉर्ड क्लेमेंट वेपुर पहुंचे। उन्हें इस बात का पता था कि गांव वाले सोना खोजने में माहिर हैं। गांव वालों में आराथी का डर बैठा था, लेकिन थंगलान अपने बेटे अशोकन, साथी वर्धन, गेंगुपट्टर और कुछ और गांव वालों के साथ उत्तर पश्चिम की ओर सोने की तलाश में निकल पड़े। इस सफर के दौरान थंगलान को आराथी का साया दिखाई देने लगा। आराथी बार बार उसे जंगल से दूर रहने की चेतावनी देती, लेकिन थंगलान ने हार नहीं मानी। उन्होंने नदी, काले चीते, रेत के तूफान और सांप जैसी कई बाधाओं को पार किया। आसमान से गिरी बिजली के कारण बनी खाई के पास पहुंचकर अशोकन को एक सिरकटी बुद्ध प्रतिमा मिलती है। तभी आरती पानी के भीतर से निकलकर उसे डराती है। अशोकन डरे बिना आगे बढ़ता है और प्रतिमा के बचे हुए हिस्सों को ढूंढ निकालता है, जिनमें सोने के निशान होते हैं। लेकिन सोना निकालते समय बिजली गिरने से क्लेमेंट के बेटे की मौत हो जाती है। क्लेमेंट हर हाल में सोने की खदान खोजने का प्रण करता है। वह थंगलान को शुक्रिया कहता है, जिसने उसे उस जगह तक पहुंचाया था, और अपने बेटे के कपड़े उसे उपहार में देता है। साथ ही वह थंगलान को रोजाना मजदूरी भी देता है। थंगलान गांव लौटकर अधिक पैसे और सम्मान पाने की बात करता है और गांव की औरतों को ब्लाउज तोहफे में देता है। उन्हें सोने की खुदाई में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। सारा गांव औरतों समेत उस वीरान जंगल की ओर निकल पड़ता है, लेकिन वहां उन्हें अपने ही गांव के लोग मिलते हैं जो शोषण का दुखड़ा रो रहे होते हैं। ब्रिटिश और भारतीय बिचौलियों ने उन्हें जरूरी चीजों से वंचित कर दिया था, क्योंकि अब तक उन्हें केवल लोहे और चांदी के अयस्क ही मिले थे। थंगलान सोने की तलाश के लिए अपने संकल्प पर डटा रहता है, जबकि अशोकन आरती के वश में आकर सभी को खुदाई छोड़कर गांव लौटने की चेतावनी देता है। थंगलान अपने सपने को याद करता है और एक छोटा पत्थर ढूंढता है जो उसके सपने से मेल खाता है। वह जिद करता है कि इसी जगह खुदाई की जाए, लेकिन उसे सांपों का हमला झेलना पड़ता है और एक सांप उसकी छोटी बेटी को डस लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। आरती के हस्तक्षेप के कारण थंगलान उसे बचाने में असमर्थ रहता है। खाने, मजदूरी और जरूरी चीजों की कमी के बावजूद क्लेमेंट थंगलान की मदद से काम जारी रखता है। इसी दौरान उन्हें एक गहरी पुरानी खदान मिलती है। उसमें दाखिल होते ही थंगलान पहचान जाता है कि यह जगह उसके सपने जैसी ही है। वहां उन्हें सोने की चमकती धारियां मिलती हैं, लेकिन अफरा तफरी में ब्रिटिश इसे अपना दावा करते हैं और एक लड़ाई होती है जिसमें अरासानी को गोली लग जाती है। हालांकि सोने के पत्थर सिर्फ मिट्टी के ढेले निकलते हैं जो आरती के जादू का परिणाम होते हैं। उनकी बस्तियां आग में जल जाती हैं, लेकिन उन्हें खुदाई जारी रखने की उम्मीद दी जाती है। भूखे लोग एक भैंस को देखते हैं जिसे थंगलान आरती को याद करते हुए मार देता है, और सब उसे खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। इसके बाद वह समूह को गहराई तक खोदने के लिए प्रेरित करता है। खुदाई के दौरान आरती
अपने वर्तमान जन्म में अपने आदमियों के साथ आकर उन पर हमला करती है। वह अपनी जादुई शक्ति से थंगालान को परास्त करती है और उसे उसके पिछले जन्म दिखाती है। थंगालान को याद आता है कि वह 5वीं सदी में आरन नाम का एक आदिवासी राजा था और आरती उसकी पत्नी थी। दोनों ने मिलकर जमीन के संसाधनों, खासकर सोने की रक्षा की थी। आरती ने जमीन की रक्षा की थी, जबकि आरन दुश्मनों से लड़ने गया था पर पराजित हो गया। उसके बाद के जन्मों में वह आदि मुनि, काडयन और नागा मुनि के रूप में एक गुलाम बनकर जन्मा, जहां उसे शोषण और अपमान सहना पड़ा। थंगालान आरती से विनती करता है कि जमीन की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन समुदाय की भलाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मरती हुई आरती उसे समुदाय के लाभ के लिए सोना निकालने की अनुमति देती है। जब क्लेमेंट आरती पर हमला करता है और उसकी जान ले लेता है, तो गुस्से में थंगालान उसे और बाकी अधिकारियों को मार देता है। वह घोषणा करता है कि यह जमीन और इसके संसाधन अब केवल उनके हैं, किसी विदेशी के नहीं। थंगालान अकेले खदान की गहराई में जाता है और आखिरकार वहां बड़ी मात्रा में स्वदेशी सोना ढूंढता है, जो उसके समुदाय के जीवन में खुशी लाता है।